गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बीएससी मैथ एक्सप्रेस। फ्रेंड्स, अगले क्लास में हम बात किए थे न्यूमेरिकल एनालिसिस का जो गॉस साइडल मेथड था, गॉस साइडल इटरेशन मेथड, उसके बारे में हम बात किए थे और आपको क्या किए थे उसके डिफरेंशन और उसका प्रूफ करके और क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करके भी हम आपको दिखाए थे। तो अगर आप नहीं देखें तो चैनल पे जाइए, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो आज हम 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आज हमारा चौथा क्वेश्चन है। तो चलिए आज हम 4th क्वेश्चन बनाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और आप खाली ध्यान से समझेंगे। इसमें आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ बेसिक क्या होते हैं, फॉर्मूले होते हैं। 3 फार्मूले x1 x y z और इटरेशन आपको निकालने होते हैं। इटरेशन में आपको क्या निकालना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जब तक कि x यानी इटरेशन 4 5 या 3 2 यानी 2 इटरेशन लगभग बराबर नहीं हो जाते, तब तक आपको क्या करना, इटरेशन को निकालना। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन लिखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा एक क्वेश्चन था 4 नंबर का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गॉस साइडल मेथड का, गॉस साइडल इटरेशन मेथड। इसमें आपको क्या करना है, इटरेशन निकालना है। तो चलिए हम आपको इटरेशन निकाल के दिखाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको करना क्या है, फर्स्ट में आपको सबका कोफिशिएंट जैसे होता है A1 B1 C1 D1, A2 B2 C2 D2, यानी सबका इटरेशन आपको क्या करना है, निकालना है। इटरेशन जैसे यानी सबका मान आप जैसे लिखेंगे कोफिशिएंट में। तो चलिए हम एक एक कर बताते हैं आपको क्या करना है। आपको सबका क्या करना, कोफिशिएंट का मान लिखना है। जैसे A1, 8 का एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 8 है। A1 B1 में क्या होगा, y का कोफिशिएंट -3, C1 z का कोफिशिएंट 2 एंड D1 20 इक्वल्स टू में जो है A2 x का कोफिशिएंट 4, B2 y का कोफिशिएंट 11, C2 क्या z का कोफिशिएंट -1 और D2 33, A3 6 x का कोफिशिएंट 6 और उसके बाद B3 क्या है, B3 3 एंड C3 12 एंड D3 35। ये सब हमारे क्या है, कोफिशिएंट हम सबका लिख लिए। कोफिशिएंट लिख लिए, उसके बाद क्या करेंगे, इसमें हम इटरेशन निकालेंगे। इटरेशन कैसे निकालेंगे, जैसे फर्स्ट इटरेशन निकालते थे एक्स का, फर्स्ट इटरेशन में एक्स का मान, वाई का मान, जेड का मान निकालते थे। तो उसमें करते क्या थे, इसको आपको बेसिक फार्मूला हम बताए थे एक्स का मान कि देखिए हम लिखते हैं एक करके। देखिए फर्स्ट इटरेशन लिखते हैं, फर्स्ट इटरेशन हो गया। तो इसमें x का मान लिखेंगे x1। x का मान क्या होता था फर्स्ट इटरेशन में, d1 माइनस b1y माइनस c1z बटे a1। अगर आप ये फार्मूला प्रूफ नहीं किए हैं तो चैनल पर जाइए, वहाँ आप देख सकते हैं, फार्मूले को भी प्रूफ करके दिखाएं। तो देखिए ये हमारा हो गया। इसमें क्या होता है, फर्स्ट इटरेशन में आपका y और z का मान आपको क्या करना हो, 0 लेकर के फर्स्ट में चलिए। फर्स्ट इटरेशन में y और z का मान हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ, y इक्वल टू जेड इक्वल टू 0, यानी फर्स्ट इटरेशन में क्या रहेगा, y और z का मान हमारा क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब देखिए इटरेशन में एक एक करके मान बैठाते हैं। तो क्या है, d1 देखिए यहाँ हमारा d1 क्या है, ये रहा d1 क्या है 20, तो 20 माइनस b1 है देखिए -3 इंटू y क्या है, 0 है, क्योंकि फर्स्ट इटरेशन में हम आपको बताए, फर्स्ट इटरेशन में y और z का मान आपको क्या करना, 0 लेकर के चलना है, ठीक है। देखिए फिर माइनस c1 देखिए -1 है, -1 इंटू z का मान क्या करना है, 0 बटे a1 का मान क्या है हमारा, देखिए a1 का मान क्या है 8। तो क्या हो जाएगी, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये जो 0 हो जाएगा तो हमारा बचेगा क्या, 20/8। इसको जैसे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2.5 लगभग यहाँ 2.5 ये हमारा आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 2.5 आ जाएगा ये हमारा। यानी कि फर्स्ट इटरेशन में हमारा x का जो मान निकला ये हमारा 2.5 निकला। अब चलिए x फर्स्ट इटरेशन में y का मान निकला। तो हमारा फर्स्ट इटरेशन में y का जो हमारा फार्मूला होता था d2 माइनस क्या होता था, a2x माइनस c2z, ये होता था ना, बटे b2 क्या होता था, d2 माइनस a2x
D2 माइनस A2x माइनस C2Z बटे B2। अब इसको प्रूव कीजिए। D2, अब देखिए D2 क्या है, 11 है। D2 यहाँ 33 माइनस A2 क्या है यहाँ 4 इंटू, अब देखिए यहाँ क्या समझना आपको, अब आपको यहाँ क्या समझना, देखिए A2x क्या है, A2x, तो A2 का मान तो मान लिख दिए हम 4। अब यहाँ क्या लिखेंगे x का मान तो हम क्या लेंगे, देखिए जो हमारा निकला यहाँ x का मान वो लेंगे, तो क्या निकला 2.5 ले लीजिए माइनस C2 माइनस 1 इंटू, देखिए z का मान तो अभी नहीं निकला, तो इसका मान भी 0 लेंगे बटे B2। देखिए B2 का मान क्या है 11 है। अब इसको जैसे डिवाइड करेंगे आप 2.091, ये हमारे क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड करने पे आएगा। आपको इसको डिवाइड कैसे करेंगे, तो आपके पास क्या होना चाहिए, साइंटिफिक कैलकुलेटर होना चाहिए। उसके बाद अब इसको क्या करना है, देखिए फर्स्ट इटरेशन हमारा x का मान निकल गया, y का मान निकल गया। अब इसमें z का मान निकालते हैं। z का मान जैसे निकालेंगे तो D3 माइनस A3x माइनस B3y बटे C3, ये होता था ना, मान बैठेगी 35। D3 का मान माइनस A3 देखिए यहाँ 6 इंटू x का मान जो निकला 2.5 माइनस B3 3 इंटू y का मान जो अभी निकला 2.091 डिवाइडेड बाय C3 का मान 12। अब इसको जैसे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1.144, क्या आ जाएगा 1.144। ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट इटरेशन में x का मान, y का मान, z का मान हम निकाल दिए। अब चलिए सेकेंड इटरेशन में भी निकालते हैं। तो सेकेंड इटरेशन में x का मान, y का मान, यानी फॉर्मूला जो हमारा रहेगा सेम रहेगा, z का मान, फॉर्मूला सब में क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला देखिए, D1 माइनस B1y माइनस C1z बटे A1 एंड इसका फॉर्मूला y2, y का फॉर्मूला D2 माइनस A2x माइनस C2z बटे B2 एंड z का फॉर्मूला क्या होगा 8D3 माइनस A3x माइनस B3y बटे C3। ठीक है, फॉर्मूले पे बैठाइए कि कैसे मान निकल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए फॉर्मूले पे बैठाते हैं, D1 फटाफट देखिए 20 माइनस B1 माइनस 3 इंटू y का मान जो अभी निकला, यही निकला ना 2.091 इंटू माइनस C1 2 इंटू z का मान क्या 1.144 डिवाइडेड बाय A1 8 डिवाइड कीजिए, इसका मान आ जाएगा हमारा क्या 2.99, क्या आ जाएगा 2.99, इसका मान आ जाएगा 2.998। ठीक है, आपको दिख रहा होगा 2.998 हमारे क्या हो जाएगा, फर्स्ट इटरेशन में निकल जाएगा मान। दूसरा जो हमारा D2 देखिए, D2 इसका मान निकालेंगे, चलिए निकालते हैं। देखिए यहाँ क्या हो गया, D2 माइनस A2x x के जगह जो अभी निकला 2.998 वो बैठा दिए यहाँ, माइनस C2 का मान देखिए क्या -1 इंटू z का मान क्या निकला था यहाँ 1.144, इसको तो क्या किया यहाँ बैठा दिया। अब बटे में क्या है B2 का मान 11 डिवाइड किए तो क्या आ जाएगा हमारा मान, ये हमारा जो मान आ जाएगा 2.014, क्या आ जाएगा 2.014, यानी दिख रहा होगा 2.014, क्या आ जाएगा 2.014। ये हमारा क्या y2 का मान निकल गया फिर सेकेंड इटरेशन में। थर्ड में क्या निकालेंगे, देखिए थर्ड इटरेशन में D3 क्या है 35 माइनस A3 का मान A3 6 इंटू
क्या एक्स बैठाइए 2.998 माइनस B3 इंटू वाई का मान जो भी निकला 2.014 बटे C3 12। अब इसको डिवाइड करेंगे, क्या आ गया 0.914 इक्वल्स टू यहाँ 0.914 क्या आ जाएगा 0.914। ये हमारा क्या आ गया, सेकेंड इटरेशन में x का मान हमारा आ गया, सेकेंड इटरेशन में y का मान, सेकेंड में z का मान निकल गया। अब इसको क्या करेंगे, थर्ड इटरेशन निकालेंगे। इसमें x का मान, y का मान और z का मान, इसमें फॉर्मूला सेम ही रहेगा d1 माइनस b1y माइनस c1z बटे a1। मान बैठाइए फटाफट। देखिए d1 का मान क्या है 20 माइनस b1 माइनस 3 इंटू वाई का मान जो भी निकला 2.014 माइनस देखिए C1 का मान क्या है यहाँ 11, C1 का 2 ये है ना, C1 का 2 इंटू क्या जाएगा Z का मान जो भी निकला 0.914 डिवाइडेड बाय क्या जाएगा 8। अब इसको डिवाइड कीजिए तो इसका मान क्या जाएगा हमारा 3.027। आप सोच रहे इतना लंबा गुना कैसे कर रहे हैं फटाफट। इसके लिए आपको हम बताए थे पहले कि क्या करना, साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि वैसा साइंटिफिक कैलकुलेटर रहेगा तो आप क्या करते हैं जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जितना जल्दी कैलकुलेशन करेंगे उतना जल्दी आपके लिए अच्छा है। तो चलिए देखिए कैलकुलेशन में क्या करना है। अब ये हमारा निकल गया। अब थर्ड इटरेशन में y का मान निकालते थे d2 माइनस a2x माइनस c2 z बटे b2, ये था ना हमारा। अब चलिए इसका मान बैठाइए फटाफट 33 माइनस 4 इंटू एक्स का मान 3.027 माइनस C2 क्या है, C2 हमारा क्या हो जाएगा 3 इंटू जेड का मान क्या निकला, अभी निकला था 0.914 डिवाइडेड बाय B2 का मान 11 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1.982 1.982 ये हमारा आ गया। अब Z3 D3 माइनस A3x माइनस B3y बटे C3 ये निकल गया। अब चलिए इसका मान बैठाइए फटाफट। D3 का मान 35 माइनस A3 का मान क्या है 6 इंटू एक्स का मान 3.027 माइनस B3 का मान क्या है 3 इंटू वाई का मान जो भी क्या निकला y का मान 1.982 ये हमारा क्या y का मान निकला बटे में 12 इक्वल्स टू इस पर क्या हो जाएगा 0.98908 ये हमारा क्या निकला z का मान। अब देखिए थर्ड इटरेशन हमारा, सेकेंड इटरेशन, थर्ड इटरेशन हमारा निकल गया। तो इसमें क्या हमारा मान देखिए लगभग सेम नहीं आ रहा, तो अब इसको क्या करेंगे फोर्थ इटरेशन लेके चलेंगे। अगर हमारा मान लगभग सेम आ रहा होता तो हम क्या करते 3 तक छोड़ सकते थे, क्योंकि हमारे इटरेशन का मान लगभग बराबर होना चाहिए। तो देखिए थर्ड इटरेशन तक हम निकाल लिए, चलिए हम फोर्थ निकालते हैं। 4, 5, 6 जहाँ तक हमारा मान नहीं लगभग सेम आ जाए तब तक हम निकालते रहेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया थर्ड इटरेशन निकल गया। फोर्थ इटरेशन में निकालते तो चलिए हमारा क्या है फोर्थ इटरेशन इसमें क्या करेंगे x का मान निकालेंगे x 4 d1 माइनस b1y माइनस c1z बटे a1 मान बैठाइए। d1 का मान 20 माइनस b1 माइनस 3 इंटू
वाई का मान देखिए अभी जो निकला था हमारा 1.982 माइनस C1 2 इंटू जेड का मान यहाँ 0.908 ये था ना, बटे A1 क्या है 8, डिवाइड कीजिए। इसको जैसे डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 3.016 फोर्थ इटरेशन में x हो गया y का मान d2 माइनस a2x माइनस c2z बटे b2 मान भरिए फटाफट। d2 का मान 33 माइनस 4 इंटू एक्स का मान 3.016 माइनस C2 का मान माइनस 1 इंटू जेड 0.1 एक्स का मान 3.016 ये। अब C1 का मान क्या C2 माइनस 1 और जेड का मान जो अभी निकला था 0.908 बटे क्या 11 इक्वल्स टू। अब इसको जैसे डिवाइड करेंगे तो क्या y4 का मान हमारा 1.986 देखिए अब क्या होगा, लगभग हमारा मान सेम आ रहा है। 1.982 आ रहा था इसमें थर्ड इटरेशन में y का मान, और फोर्थ इटरेशन में y का मान 1.986, यानी लगभग कुछ मैच हो रहा है। तो चलिए z का मान निकालते हैं। यहाँ z फोर्थ इटरेशन में z का मान d3 माइनस a3 x माइनस b3 y बटे c3, ठीक है। तो इसका मान लेते हैं d3 का मान 35 माइनस क्या हो जाएगा 6 इंटू एक्स का मान 3.016 माइनस b3 क्या है हमारा 3 इंटू y का मान 1.986 डिवाइडेड बाय C3 12, डिवाइड कीजिए। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 0.912 ये हमारा है। देखिए लगभग जेड का भी मान का 0.908 आया था और 0.912, यानी लगभग से हमारा एक इटरेशन आपको और निकालना, क्योंकि लगभग से हमारा हो सकता है अगले इटरेशन में हमारा मान लगभग मिल जाए, ठीक है। तो चलिए फिफ्थ इटरेशन चलते हैं। फोर्थ इटरेशन निकल गया, हम फिफ्थ इटरेशन निकालते हैं। फिफ्थ में एक्स का मान d1 माइनस b1 y माइनस c1 z बटे a1 मान बैठाइए। d1 20 माइनस b1 देखिए यहाँ माइनस 3 इंटू y का मान क्या निकला अभी यहाँ देखिए, ये हमारा y का मान निकला 1.986 इंटू माइनस c1 2 इंटू जेड 0.912 डिवाइडेड बाय क्या है a1 8। अब इसको जैसे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका मान लगभग 3.017 x5 y5 y का मान निकाल रहे हैं d2 माइनस a2 x माइनस c2z बटे b2, ठीक है। ये फार्मूला आपके पास हर हमेशा होना चाहिए। फार्मूला के द्वारा एक ही फार्मूला है, ये है एक ही फार्मूला है जिसके द्वारा टोटल का टोटल आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। देखिए d2 माइनस a2x माइनस c2z, ठीक है, बटे b2। अब d2 का मान बैठाइए 33 माइनस क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स का मान क्या निकला 3.017 माइनस c2 माइनस 1 इंटू जेड क्या निकला था यहाँ 0.912, ठीक है, बटे अब इसको कीजिए b2 11 जैसे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1.986, ठीक है। ये हमारा जो y का मान और z का मान निकालते हैं z5 तो d3 माइनस a3x माइनस b3y
बटे C3 इक्वल्स टू, अब इसका मान बैठेगा एक एक करके। D3 35 है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, काफ़ी आसान है, खाली इसमें फार्मूला आपको पुट करना, खाली फार्मूला पुटिए, मान निकालिए, एक एक करके मान निकालिए, फटाफट निकाल देते हैं। ठीक है, फार्मूला पे पुट कीजिए खाली। D3 माइनस A3 देखिए कहाँ है हमारा A3 6 इंटू एक्स का मान जो निकला 3.017, ये जो निकला एक्स का मान, माइनस B3 देखिए कहाँ है B3 C3 इंटू वाई का मान जो निकला 1.986 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 12, यानी C3 12 है। अब इसको डिवाइड कीजिए तो 0.912। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि देखिए अब क्या हो रहा है, हमारा मान लगभग मिल रहा है। अब देखिए फोर्थ इटरेशन में जेड का मान मिला है क्या 0.912, फिफ्थ इटरेशन में जेड का मान 0.912 आ रहा सेम। उसके बाद फोर्थ में मिला लिए, फोर्थ में मिला ये एक्स का मान 3.016 यानी लगभग सेम है। दूसरा वाई का मान देखिए 1.986 यानी लगभग बराबर, यानी कि आप यहाँ तक हमारे क्या हो बराबर हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, आंसर लिखते हैं, टेबल निकालते हैं, टेबल निकालेंगे आंसर लिखने फटाफट। ठीक है, टेबल निकालते हैं, क्या फोर्थ फिफ्थ हो गया क्योंकि इसका भी मान हमको लगेगा। तो देखिए hence the solution is, सॉल्यूशन हमारा क्या निकला, टेबल में हम निकालते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक निकाले ना। देखिए हो गया। सब में क्या करना है, इसमें एक्स का मान, वाई का मान और जेड का मान। ठीक है, सब में आपको लिखना है और सबका लगभग बराबर हो जाए। तो देखिए फर्स्ट में हमारा क्या आया था, फर्स्ट स्टेशन में 2.5, उसके बाद क्या आया था हमारा 2.091, क्या था 2.091, और तीसरा जो हमारा था जेड का मान क्या था 1.144। सेकेंड इटरेशन में हमारा क्या था 2.998 एंड वाई का मान हमारा था, वाई का मान क्या 2.014 ये था ना 0.914। थर्ड इटरेशन में क्या था हमारा, थर्ड इटरेशन में 3.027 यानी एक्स का मान था, और वाई का मान थर्ड में क्या था 1.982, और जेड का मान क्या था थर्ड में 0.908। ये हमारा क्या था थर्ड में। अब फोर्थ का तो आपके सामने यही रखा हुआ है, फोर्थ में एक्स का मान 3.016, और उसके बाद टेबल यहाँ क्या वाई का मान 1.986, जेड का मान 0.912, फिर वहाँ फिफ्थ में एक्स का मान 3.017, वाई का मान 1.986, जेड का मान 0.912। देखिए ये तो हमारा मान आ गया। अब इस मान का कोई मतलब नहीं है यहाँ, देखिए ये हमारा मान तो निकल गया। अब क्या करेंगे, अब आप देखिए यहाँ ये हमारा क्या है, कौन कौन इक्वेशन है फोर्थ और फिफ्थ लगभग क्या है इसमें बराबर है, लगभग ये दोनों बराबर है, ये भी बराबर।
लगभग बराबर, तो क्या लिखते हैं हम यहाँ, हेंस द सॉल्यूशन क्या है, x फोर्थ का इटरेशन लगभग बराबर है x 5 का इटरेशन। ठीक है, x फोर्थ का इटरेशन x 5 के लगभग क्या बराबर है, y फोर्थ का इटरेशन y फिफ्थ के इटरेशन के बराबर है लगभग। ये तो लगभग बराबर का चेंज है, ये जेड फोर्थ इटरेशन बराबर है ये भी जेड फिफ्थ का इटरेशन। ठीक है, ये बराबर है तीनों, है ना। एक्स फोर्थ का इटरेशन फिफ्थ के बराबर है, वाई फोर्थ का फिफ्थ के बराबर, और जेड फोर्थ का जेड फिफ्थ के साथ लगभग बराबर है दोनों। तो क्या लिखेंगे, देन हमारा क्या हो जाएगा, x का मान क्या है 3.017 एंड y का मान 1.986 एंड z का मान ये लिख रहे हैं 0.912। क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ तक इतना आपको करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये आपको क्लास अच्छा रहो फिर एक लाइक तो बनता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्त जो पढ़ते हैं बीएससी वगैरह में तो आप उसको शेयर कीजिए, ताकि आप इसको आसानी से क्या कर सके, समझ सके। इसमें बेसिक कुछ है नहीं, बेसिक इसमें क्या फार्मूला, आपके पास फार्मूला से होना चाहिए, और उसके बाद क्या कोफिशिएंट, जो इक्वेशन हम देते हैं इक्वेशन में कोफिशिएंट होना चाहिए, और आपको इटरेशन निकालना है एक्स वाई जेड में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। लगभग हमारा मान जैसे बराबर आने लगे तो हमारा क्या होगा, इक्वेशन सॉल्व हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद।